हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार। आज मैं आप लोगों को विद्या कोचिंग के तरफ से त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4, 5 एवं 6 को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्यूशन किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकाले। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे टू गिवन, यानी दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ 15 कोट ए बराबर 8। तो लिखेंगे 15 कोट ए बराबर 8। अब 15 कोट ए बराबर 8 है तो यहाँ से कोट ए का मान निकालिए। तो कोट ए का मान निकालेंगे तो 8 बटा कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि 15 जो है यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ आएगा तो बटा में होगा। अब चलिए कोट का निष्पत्ति होता है बी अपॉन पी। जब कोट का निष्पत्ति बी अपॉन पी होता है तो यहाँ पे बी का मान 8 हो जाएगा और पी का मान 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे माना बी इज इक्वल टू 8 के, क्योंकि बी का मान जो है हम 8 के मान लेंगे। के जो है यहाँ पे अचमियतांक है। अब P इज इक्वल टू 15 के। जब P और B आपको मालूम है तो P और B की सहायता से यहाँ पे H निकालेंगे। तो इसलिए H बराबर, तो H निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर PA² प्लस BA²। अब यहाँ पे P का मान आपका दिया है, P का मान दिया है 15 के, तो लिख देंगे 15 के का स्क्वायर प्लस का प्लस। B का मान दिया है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर। अब 15 के का स्क्वायर करिएगा यहाँ पे तो आएगा 225 के स्क्वायर प्लस का प्लस। 8 के का स्क्वायर करिएगा तो आएगा यहाँ पे 64 के स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 289 के स्क्वायर। अब 289 का वर्गमूल निकलेगा 17 के स्क्वायर का निकलेगा के। तो यहाँ पे हम P और B की सहायता से H का वैल्यू निकाल लिए 17 के। तो चलेंगे, बोल रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकाले, तो चलेंगे इसलिए साइन ए बराबर, तो साइन ए का निष्पत्ति होता है पी अपॉन एच। तो पी का मान आपको दिया हुआ था 15 के और एच का मान अभी हम निकाले 17 के। तो के से के कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 15/17। अब एक और चलेंगे, एक और निकालना आपको सेक ए तथा सेक ए। तो सेक का निष्पत्ति होता है एच अपॉन बी। तो एच अभी हम निकाले 17 के और बी का मान पहले से दिया हुआ था 8 के। तो के से के कैंसिल, तो यानी 17 बटा कितना होगा? 8 होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए ये जो है मैथ इस तरह से सोल्यूशन करके, यानी साइन ए का मान लाए 15/17 और सेक ए का मान लाए 17/8। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। यानी यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्ति होते हैं और 6 निष्पत्ति में एक आपका दिया है सेक थीटा का मान। तो चलेंगे यहाँ पे, देखिए इसको कैसे हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे टू बी गिवन यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो चलिए सेक थीटा का निष्पत्ति होता है एच अपॉन बी। अब यहाँ पे आपका एच का मान दिया 13, बी का मान दिया 12, तो वैसे ही मानेंगे। माना एच इज इक्वल टू 13 के, बी इज इक्वल टू 12 के। अब एच और बी का मान दिया है तो वैसे ही जैसे एच और बी का मान दिया है तो यहाँ पे पी का मान निकालेंगे। तो चलेंगे इसलिए पी इज इक्वल टू, तो पी का लिए सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंदर h² माइनस b²। अब यहां से h का मान बैठाएंगे, तो h का मान बैठाइएगा यहाँ पे, तो है h का मान 13 के, तो 13 के का स्क्वायर माइनस का माइनस, b का मान है 12 के, तो 12 के का स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर करिएगा, 13 के का स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहाँ पे 169 के स्क्वायर माइनस का माइनस, 12 के का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा के स्क्वायर। अब 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे आएगा 25 के स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और के स्क्वायर का निकलेगा के। तो यहाँ पे एच दिया हुआ था 13 के और बी दिया हुआ था 12 के,
एच और बी की सहायता से यहाँ पे पी निकालनी है 5 की। जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं एच पी बी मालूम रहेगा तो आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना आसान होगा। तो चलेंगे यहाँ पे, इसलिए साइन थीटा यानी पहला निष्पत्ति साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए होता है पी अपॉन एच। तो पी का मान अभी आप निकालें 5 के और एच का मान पहले से दिया हुआ 13 की, तो के से के कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा 5/13, ये साइन हो गया। दूसरा निष्पत्ति चलेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कॉस थीटा का निष्पत्ति होता है बी अपॉन एच। बी का मान आपको मालूम है यहाँ पे 12 के और एच का मान आपको मालूम है यहाँ पे 13 की, तो के से के कैंसिल, तो यहाँ पे 12/13। अब उसके बाद तीसरा निष्पत्ति है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए होता है पी अपॉन बी। तो पी आपका मालूम है, यहाँ पे निकालें 5 के और बी आपको दिया हुआ था 12 की, के से के कैंसिल, तो यानी 5/12, ये 3 हो गया। अब इसी का 3 2 और निकालना इसमें। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का निष्पत्ति होगा एच अपॉन पी। तो एच आपको मालूम है 13 के और पी आपको मालूम है, अभी निकालें 5 के, तो के से के कैंसिल, तो आएगा 13/5। अब कोस का उल्टा सेक होता है, लेकिन सेक आपको पहले से दिया हुआ था तो सेक नहीं निकालना है। टेन का उल्टा क्या होगा, कोट होगा, तो निकालेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। तो बी का मान दिया हुआ है 12 के और पी का मान है निकाले 5 की, तो के से के कैंसिल, तो आएगा 12/5। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो चलिए प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा जिसमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण लेना है। तो देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, एक त्रिभुज छापेंगे सबसे पहले। तो चलिए एक त्रिभुज बना दिए। यहाँ पे एक त्रिभुज समकोण हो गया, बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, तो इसका मतलब कि ये जो है आपका समकोण हो गया। तो समकोण की जगह पे आप सी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए और बी को न्यून कोण लेना है, तो सी को आप समकोण ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कोण ए ले लेते हैं, पहला कोण बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण हो गया और कोण सी क्या हो गया, समकोण हो गया। अब बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण है तथा क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी आपका दिया है, मतलब बोल रहा है कि कोस ए बराबर कोस बी होगा। तो चलेंगे यहाँ पे कोस ए, कोस का निष्पत्ति होता है बी अपॉन एच, ये भी कोस का होगा बी अपॉन एच, लेकिन दोनों का एंगल चेंज है। तो अब यहाँ पे ए के लिए बी कौन होगा, तो ए के लिए बी हमें निकालना, तो ए के सामने वाले को पी कहते हैं, तो यहाँ पे बी जो है से ए सी होगा। तो इसका मतलब है कि बी हो गया ए सी। अब एच कौन होगा, तो ए बी होगा, एच को लेंगे ए बी बराबर का बराबर। अब बी के लिए बी निकालना है, तो बी के सामने वाला ए जो है से पी हो गया, तो बी होगा बी सी, यानी बी सी। और एच कौन हो गया, ए बी हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी से ए बी कट जाएगा, जब ए बी से ए बी कटेगा तो यहाँ पे बचेगा ए सी और बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी, तो चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है। अब जानते हैं आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं कि जो एसी बराबर क्या है, बीसी है, यानी एसी भुजा बीसी भुजा के क्या बराबर है। तो एसी के सामने वाला कोण, यानी एसी भुजा के सामने वाला कोण बी और बीसी भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका प्रूव्ड हो गया।
जो दिखाना था। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें।